हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ओके, अब आज जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी आपको यूज होने वाला है, वो है आपको एलिमेंट्री डायग्राम जो है पैराबोला का वो आना चाहिए। ठीक है, किसका डायग्राम, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जब तक आपको ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा आप सोच नहीं पाएंगे, और जब तक आप सोच नहीं पाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस बनाना नहीं सीखेंगे। देखो, थ्योरी पढ़ाना, सिखाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, सारी बातें एक साथ आनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएंगे आपका फायदा इसमें नहीं है। तो देखिए, हमारे पास एक्चुअली दो टाइप के पैराबोला होते हैं। एक तो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अब जब हम इस टाइप के पैराबोला की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशन अलग आती है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ये है। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक होता है, उसी को ही हम पैराबोला बोलते हैं। तो मैं आपको इन दोनों का जो डायग्राम है वो एक बार बता देता हूं कि इन दोनों का डायग्राम क्या होता है। पहली बात तो इसका डायग्राम देखिए। इसका डायग्राम जो होता है या इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका जो ये वाला ऐसा कुछ ये जो डायग्राम होता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो y एक्सिस पे ओरिएंट रहेगा। जैसे यहाँ पे ये x पे है ऐसे ही ये y पे रहेगा, मतलब आपका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपके पास इसके दो टाइप होते हैं। मतलब ये वाला अगर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया तो इसका माउथ नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या अगर a नेगेटिव है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 तो पॉजिटिव है तो माउथ ऊपर की तरफ है। अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया तो इसका माउथ नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इसका माउथ जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा और आपको डायग्राम ऐसा दिखने वाला है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के दो टाइप होते हैं, माउथ ऊपर की तरफ, माउथ नीचे की तरफ। डिपेंड करता है एक ही सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जो ग्राफ पढ़ते हैं या जो पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह का ही तो रहता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको होल स्क्वायर कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है। हम अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एलिमेंट्री थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। तो पैराबोला के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के दो ग्राफ होते हैं, ये दोनों ग्राफ। अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट पैराबोला नहीं है, लेकिन उसका जो टर्मिनोलॉजी हमारे को काम में आ रहा है वो आपको एलिमेंट्री आइडिया बता देते हैं। तो यह ग्राफ तो ऐसा रहेगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। यहां पे देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पे x जो है अगर मैं a को कंसीडर करूं कि a पॉजिटिव है तो y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और x की जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और यहां से इधर x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हमारा ग्राफ ऐसा कुछ हो जाए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, तो इसका माउथ जो है वो इधर की तरफ हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये माउथ हो गया आपका इधर की तरफ। तो आपके पास डायग्राम जो हैं पैराबोला के, बेसिकली फंडामेंटल डायग्राम जो हैं वो 4 होते हैं। 2 तो ये होते हैं, 2 ये होते हैं। अब ये दोनों को जब हम पैराबोला डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन में तब पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये दोनों डायग्राम नहीं है। फिर हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है, ये है हमारा डिस्कशन का पॉइंट, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला
जहां पे कौन सा फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट है। अब देखो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे वो देखो। यहां पे सिर्फ हम ये जो पहला डायग्राम बनाया है उसकी पूरी डिटेल बताते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपको बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हमारे पास ग्राफ किसका बनाना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ बनाना है ऐसा। अब इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है वो समझ लीजिए। ये ग्राफ होता है, बनाया तो सही लेकिन उसके डिटेल आपको बताया नहीं है। ये इसका ग्राफ है किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। अब देखो होता क्या है, ये y एक्सिस के अराउंड में सिमेट्रिक है, जैसा उधर है वैसा ही इधर है। तो सिमेट्री जो है वो कहां पे होल्ड हो रही है, y एक्सिस पे हो रही है, पहला पॉइंट। तो हमारे पास इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है। कहां पे है सिमेट्रिक, कहां पे है, एलोंग y एक्सिस। y एक्सिस पे ये जो है वो सिमेट्रिक है, जैसा उधर है वैसा ही इधर है। ये जो वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये सबसे बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है जो अभी हमारे को काम में आने वाला है। तो वर्टेक्स अगर आप ध्यान से देखें तो वर्टेक्स है कहां पे, वर्टेक्स ओरिजिन पे है। और ओरिजिन जो है यहाँ पे 0 0 होता है। ओरिजिन क्या है, 0 0, मतलब x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए। तो इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, जब हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x भी 0 y भी 0 होना चाहिए। ये आपका वर्टेक्स आ जाएगा। तो यहां पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या, एक तो वर्टेक्स जो है उसको लिखते कैसे हैं, x भी 0 करते हैं, y भी 0 करते हैं। ओके, अब ये कहां से आया, क्योंकि वर्टेक्स जो है ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब x का भी 0 y का भी 0, तो इसका वर्टेक्स जो है x 0 y 0 होना चाहिए। अब आप सोचेंगे इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ये अभी जस्ट हमारा डिस्कशन का ही पॉइंट होने वाला है। तो देखते हैं, आपको दो ही पॉइंट आने चाहिए फिलहाल, वर्टेक्स और सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। देखिए कैसे लेके जाएंगे। आप सभी ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, कहां से आया मैंने आपको कल बताया था। उसको डेराइव करना बहुत आसान है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से वो डेराइव हो जाता है। आज हम थोड़ा सा उसका डेरिवेशन वाला पार्ट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमको आगे की थ्योरी डिस्कस करनी है तो वो वाला पॉइंट हमारे को आना ही चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट जो है वो आज का यही रहेगा, y इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। और हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि a जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, जब a 0 नहीं है तो इसमें से एक कॉमन लिया जा सकता है, ले लीजिए। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a आ जाएगा। ये आ गया। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाता तो ये डिवीजन थोड़े ना आप कर पाते, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हैं तो पहले मेंशन करना पड़ता है कि वो क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये 0 नहीं है। अगर मान लो ये 0 हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचता, जब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचता तो फिर डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। तो सारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ से ही शुरू होता है, a सबसे पहले 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होता है तो आपके पास दो चॉइस बच जाती है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो एक अलग स्ट्रीम रहती है, जब वो नेगेटिव होगा तो अलग स्ट्रीम रहती है। तो 0 के अराउंड में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी फिलहाल हम यहाँ पे कोई सी भी स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, सिर्फ हम इसको कुछ डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए
आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हमने कुछ इस तरह से लिखा, ये देखो। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, 2ab ये टर्म आएगी, b स्क्वायर जो आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने यहाँ पे b अपॉन 2a का स्क्वायर किया, और आप यहाँ से c अपॉन a एज इट इज लिख दिए यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, ये a है, ये वाले टर्म को मैंने एज इट इज रखा, ये वाला। अब यहां पे इसको ओपन कीजिए तो माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई करो तो 4ac अपॉन 4a बचेगा। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन लिया। ऐसा क्यों किया होगा, इसके पीछे भी लॉजिक है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे a है, ये x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों का बेस सेम है तो आप इसको d अपॉन 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, d होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट करें, लेकिन जब हम कनेक्ट करते हैं तो बीच में बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल्स है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमारे को एलिमिनेट करना है। उसको कैसे करेंगे, उसी के लिए हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। ओके, और कुछ नहीं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, अभी हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस a को अंदर ले लीजिए, a को अंदर लिया तो x b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस, ये a इससे मल्टीप्लाई होके नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, और इधर क्या है, इधर आपका y है ना। अब इस d को इधर लेके आइए, d को जब इधर लेके आएंगे तो आपके पास y प्लस d अपॉन 4a इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आगे ले जाइए इसको। जब हम इसको और आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन होने वाली है वो भी देखिए। हम इसको थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, उससे कनेक्ट करेंगे, लेकिन कैसे, इसको राइट साइड में लिखिए तो a x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, y प्लस d अपॉन 4a है, ये है। इस a को इधर डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, a तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू y प्लस d अपॉन 4a। अब हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं पैराबोला के साथ। कैसे कंपेयर करेंगे वो देखिए। मैंने देखा कि ये जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर है। ये जो वाला फॉर्मेट है वो 4ay है। मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई। इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। तो पहला ही पॉइंट हमारा क्या है कि इसका वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स जो है वो x इक्वल टू भी 0 था, y इक्वल टू भी 0 था, ऐसा था। इस x की जगह पे यहां पे कौन आया, x प्लस b अपॉन 2a आया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a स्मॉल x है, क्योंकि इस x को हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। x प्लस b अपॉन 2a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस b अपॉन 2a मिलेगी। y वाला वर्टेक्स y इक्वल टू 0 कीजिए। जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट जो है वो y है, ये पूरा पार्ट जो है वो x है, ये पूरा पार्ट किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, y के साथ। तो यहां से अगर मैं इसके साथ लेता हूं तो ये y प्लस d अपॉन 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस d अपॉन 4a मिलेगा, ऐसा। ठीक है, क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस d अपॉन 4a मिलेगा। फाइनली हमारे को जो रिक्वायर्ड था वो हमने किया, क्या,
अगर ये पैराबोला हम बोलते हैं कि ये पैराबोला है या फिर हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दोनों भी वर्ड जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ये पैराबोला है तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि x माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a इसका वर्टेक्स है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने इतनी मेहनत की, ये किया, ये सब किया, इसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल मतलब होता है, वो समझिए। अब हम इसको हमारे जो ज्योमेट्रिकली डिस्कशन चल रहा था पिछले लेक्चर का, उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। मैं आपको पहले ही इससे बता रहा हूं, पहले ही लेक्चर से बता रहा हूं कि हमारे को ABC तीनों को गेम में लाना है। तो यहां पे आगे देखिए कैसे गेम में लाएंगे। हमारे पास y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया, आज भी बताया, फिर देख लीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा वो देख लीजिए। हमको एक्चुअली में इसका जो पूरा स्केलेटन है ना, इसका जो पूरा ढांचा है या इसका जो दिखेगा कैसा, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या सोचेंगे यार इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये दिखेगा कैसा, वो हमारे को डिस्कस करना है, उसी को हमारे को टारगेट लेके आगे बढ़ना होता है। तो मैंने मान लो यहां पे कंसीडर किया कि a 0 से बड़ा है। जब a 0 से बड़ा है तो इसका माउथ ऊपर की तरफ रहेगा, बना लीजिए, माउथ ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसा ये रहेगा। लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस किया उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वाला पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है। और वर्टेक्स में हमने आपको यहां पे बताया x इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन 2a और y इक्वल टू क्या है, माइनस डी अपॉन 4a। तो ये वाला जो वर्टेक्स है वो हमारे को मिल गया, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, ये हमारा हो गया वर्टेक्स। तो आप एक बात से तो श्योर हो गए कि यार ये जो है ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स की मदद से आप बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है यार, इसका ये जो है वो पीक पॉइंट है, ठीक है, ये इसका क्या है, पीक पॉइंट है। मतलब इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी इस पॉइंट के ऊपर ही आएंगे, इस पॉइंट के नीचे नहीं आएंगे, पहला। दूसरा, आप इसका मैक्सिमम तो नहीं निकाल सकते, इस ग्राफ का मैक्सिमम तो कहां तक जाएगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन मिनिमम का मालूम है। x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस डी अपॉन 4a होगी। अब आप बोलेंगे सर ये तो दोनों नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि b जो है डेफिनेटली इसके केस में देखो हमने a को तो 0 लिया है, ठीक है। तो इस अगर मैं ये जो ग्राफ बनाता हूं तो इस ग्राफ में या फिर इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में b डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि अगर b नेगेटिव नहीं होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? a हमने पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होता है, y ठीक है, इसका d जो है करेक्ट है, इसके दो रूट हैं। देखो रूट्स को, a को, b को, सबको कनेक्ट करना है और एक अच्छे से थ्योरी हमारे को डेवलप करनी है। ओके, जब तक आप ये थ्योरी डेवलप नहीं करते तब तक जेई के बारे में भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये ग्राफ दो जगह पे कट हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो डेफिनेटली d जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अब d 0 से बड़ा है, देखो इधर कैसे थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं, आप किस तरह से सोचेंगे। d 0 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये इसको दो जगह पे कट कर रहा है। दूसरा पॉइंट, a ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना। फिर आप बोलेंगे यहां पे भी a ग्रेटर देन 0 है, तो पूरे इसमें कोई भी क्वांटिटी ओड नहीं लग रही है, सिर्फ ओड क्या लग रहा है,
यार फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर x पॉजिटिव होता है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, पूरी क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी? a तो 0 से बड़ा है, तो फिर b को क्या होना पड़ेगा? b को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, b को ही बोलना पड़ेगा नहीं मुझे नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नेगेटिव नहीं होगा हमारा ये जो डिस्कशन का पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा ना फिर, क्योंकि b अगर नेगेटिव हो जाता है तो इससे हमारे को ये होगा कि हमने जो पॉइंट लिखा है वो एकदम करेक्ट है। चलो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूं, उसमें देखो उसमें क्या होगा। ठीक है, हम इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं, जैसा इसको लिया है इसका जस्ट अपोजिट ले लो। मान लो आपके पास डायग्राम जो है वो ऐसा नहीं है, आपके पास डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है, ये है। ठीक है, अब अगर माउथ नीचे की तरफ है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार है। अगर माउथ नीचे की तरफ है तो आपको एक बात क्लियर हो गई क्या, कि इसका जो a है वो क्या है, a लेस देन 0 है, ये आपको क्लियर हो गया डायग्राम देख के। दूसरा पॉइंट ये है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसका d क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका d जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आपने a की जो वैल्यू थी उसके बारे में प्रेडिक्ट किया, डेफिनेट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक रेंज आपने बता दी, सर ऐसा होगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, इसके रूट्स के बारे में भी आपने बता दिया सिर्फ डायग्राम देख के, सर इसके रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स बोलते हैं तो वर्टेक्स होता क्या है, -b/2a और -d/4a, ये वर्टेक्स होता है। ये क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, देखो d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव कैंसिल होके ये क्वांटिटी तो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम x वाले कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। x वाले कोऑर्डिनेट में क्या है, a नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो b क्या बोलेगा, b को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे b जो है वो बोलेगा नहीं मैं यहाँ पे पॉजिटिव रहूंगा। तो देखो इस डायग्राम को सिर्फ ऑब्जर्व करके आप कितनी बातें कैलकुलेट कर सकते हैं, लिस्ट कीजिए। पहला, डायग्राम का माउथ नीचे है, a लेस देन 0 है, डायग्राम दो जगह पे कट हो रहा है, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अभी हमने आपको बताया b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, मैंने लॉजिक आपको बता दिया। थर्ड वाला पॉइंट आपने बोला b जो है वो यहाँ पे क्या बोलेगा, नहीं मैं तो पॉजिटिव रहूंगा, उसका बोलना भी सही है, क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये a ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो b को तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर तो ग्राफ जाने वाला नहीं है। जब ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर जाने वाला नहीं है, सो मैक्सिमम वैल्यू तो ये रहेगी क्या, -d/4a रहेगी। ओके, कहां पे रहेगी, x = -b/2a पे रहेगी, तो यहां पे हम बोलेंगे 8x = -b/2a, मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, ये हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई -d/4a, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, -b/2a पे है। ग्राफ का वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है। हम जो बातें यहां पे बोल रहे हैं वही बातें हम यहां पे भी बोले तो बिल्कुल लिस्ट कीजिए। पहला पॉइंट आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि इसका जो वर्टेक्स है, आप यहाँ पे भी लिखिए, डायग्राम से क्लियर है वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अभी भी
ए काम में आया है, बी काम में आया है। क्या आप इसके सी के बारे में कमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप बताइए सी क्या होगा। देखो सी क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे x 0 हो। क्यों? देखो उसके लिए आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। हमारे पास f ऑफ x क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब ये जो पॉइंट होता है वो एक्चुअली में c होता है। कैसे? आप c निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 जो रहेगा वो आपका c रहेगा। इस वाले पॉइंट पे x 0 है तो ये जो पॉइंट है वो c है। और आप देखते हैं यहां से यहां तक y एक्सिस निगेटिव है तो c की वैल्यू निगेटिव रहेगी। तो आप फिफ्थ वाला कमेंट यहां पे कर सकते हैं, c जो है वो निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो देखो हम 3-4 अभी डायग्राम बना के आपको बताएंगे, सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी एक ही लेक्चर में, सिर्फ ग्राफ की। हाँ, सिर्फ ग्राफ की, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। इसका ओरिएंटेशन में उसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये बड़े क्वेश्चंस करने में काम आते हैं। अगर आपके ये पॉइंट्स ही क्लियर नहीं है तो आप बड़े क्वेश्चंस, थोड़े डीप मीनिंग वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके कितनी बातें बता दी। पहला, ए निगेटिव है, क्यों? माउथ नीचे की तरफ है। डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, क्यों? क्योंकि इसके 2 रूट है, 2 रूट है डिस्टिंक्ट हैं, तो डी को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, वर्टेक्स क्या है? -b/2a माइनस d/4a हो गया। फिर हमने बोला यार इसका b जो है वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं ना यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, a नेगेटिव है, तो कैंसिल हो गया, b को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर माउथ नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ ही जाता जाएगा। सो दिस इज द पीक पॉइंट। अगर ये पीक पॉइंट है तो x क्या है? -b/2a। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? -d/4a। तो ये हो गया। फिर आप सोचते हैं यार मुझे c को भी पता चलना चाहिए, c है क्या? तो आप जब x 0 लेते हैं तो आपको c मिलेगा। तो c की वैल्यू क्या हो गई? f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 जो है वो c की वैल्यू होती है। आप बोल सकते हैं वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन हम एक रेंज आपको बता सकते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी? c निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कटिंग पॉइंट जो है वो नेगेटिव y एक्सिस पे है। चलो इसके बारे में भी सेम सारे प्रेडिक्शन करते हैं। क्या क्या करते हैं वो देखो। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -d/4a है। कहां पे है? -b/2a पे है। स्टार्टिंग से करते हैं। देखो आप पहला पॉइंट ही लिखिए। पहला पॉइंट क्या है? a जो है वो यहां पे पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। d क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। क्यों? x एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। आगे बढ़िए। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, इसका b क्या है? आपको मैंने बताया था इसके केस में b क्या रहेगा। a तो पॉजिटिव था, फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कब होगा? जब b क्या हो? नेगेटिव। तो b की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। आगे बढ़िए। फोर्थ वाला पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू इसमें मैक्सिमम आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि ये तो लोएस्ट पार्ट है। ऊपर तो मैक्सिमम बहुत सारा है, क्योंकि मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू कितनी है? -d/4a है। कहाँ पे है? x इक्वल टू -b/2a पे है। ये भी हो गया। आगे देखिए, इसके c के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? ये ग्राफ आगे जाके y एक्सिस को कट करेगा। जहां पे ये ग्राफ y एक्सिस को कट करता है वही c की वैल्यू होती है। आप देखते हैं ये ऊपर ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? c इसका क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जांपल और डिस्कस करना चाहूँगा। मैं ग्राफ बनाता हूँ, हम फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि ग्राफ से हमारे को क्या क्या पॉइंट बाहर निकल के आते हैं।
आई होप कि आप थोड़ा तो कोशिश कर रहे होंगे। सिर्फ हमने ये बातें जो डिस्कस की है ये ग्राफ देख के ही डिस्कस किया है, अभी हमने इसके बारे में और कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम सिर्फ 10th पास हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप 10th पास भी हुए हैं, जस्ट आपने स्टडी स्टार्ट किया है, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक टाइम के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। मान लो मैंने आपको एक ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ ग्राफ दिया, आपको डिटेल बतानी है ग्राफ के बारे में, सिर्फ मैं एग्जाम्पल बना के बता रहा हूं। मैंने इस तरह का आपको एक डायग्राम बना के दिया और आपसे पूछा मुझे ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। ऑब्वियसली ए जो है वो 0 नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है या 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उन ऑप्शंस में ए बी सी की वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रोटेट किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे सोचेंगे वो देखो। सबसे पहली बात वर्टेक्स आपका ये वर्टेक्स है। वैसे वर्टेक्स होता क्या है आप जानते हैं, वर्टेक्स क्या होता है हम पहले ही लिख लेंगे, -b/2a और -d/4a जो है वो इसका क्या होता है वर्टेक्स होता है। मैंने वर्टेक्स बना लिया। आप क्या देखते हैं सर वर्टेक्स तो 4 क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, मतलब ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए। चलो उसके बारे में सोचेंगे, लिस्ट कीजिए। पहला पॉइंट माउथ ऊपर की तरफ है तो रूट्स क्या होंगे, माउथ ऊपर की तरफ है तो a की वैल्यू क्या होगी। 2 बातें आप यहां से बोल सकते हैं, पहली a ग्रेटर देन 0। दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है 2 जगह, तो रूट्स क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये तो लोएस्ट पॉइंट है। अगर ये लोएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा मिनिमम वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी -d/4a, कहाँ पे रहेगी x इक्वल टू -b/2a पे रहेगी, ठीक है। आगे बढ़िए, फोर्थ वाला पॉइंट c क्या होगा। आप देख रहे हैं ये जस्ट ओरिजिन के थोड़ा नीचे है, तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है c होता है। तो ओरिजिन के नीचे है तो c क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो c की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी। a के बारे में हो गया, d के बारे में हो गया, c के बारे में हो गया। अब आगे बढ़िए, 5th नंबर b क्या होगा। b के लिए इंटरेस्टिंग है, आपको सोचना पड़ेगा कैसे। a तो पॉजिटिव है ना, a क्या है पॉजिटिव है, और आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव तो रहेगा। तो b क्या बोलेगा नहीं, नेगेटिव सर्वाइव करने के लिए मुझे पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे b को क्या रहना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 रहना। अब क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, ये इसका ग्राफ है, बताओ AC जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो आप बोलेंगे A तो ग्रेटर देन 0 है और C लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली AC जो है वो भी लेस देन 0 है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सिर्फ एलिमेंट्री नॉलेज के बेसिस पे, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो आपको बहुत यहाँ पे डीप मीनिंग निकलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा तो आइडिया आया होगा कि ग्राफ कैसा दिखता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा जिसकी मदद से आप बहुत सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला एक एग्जांपल लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला जो एग्जांपल है वो क्या रहेगा, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एग्जांपल मान लो मैंने f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये लिया। आपसे मैंने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ या इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। आप क्या देखते हैं
a इक्वल टू 2 है और 2 जो है वो 0 से ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका माउथ किधर रहेगा, इसका माउथ ऊपर की तरफ रहेगा। पहला पॉइंट, जब माउथ ऊपर की तरफ रहेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट तो नीचे रहता है ना वर्टेक्स। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू लिखते हैं -d/4a लिखते हैं कि नहीं लिखते। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी -d क्या होता है, b² - 4ac, और नीचे क्या है 4a है। तो मिनिमम वैल्यू बिना कुछ जाने सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे आप डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं तो फिर आपको 12th क्लास का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसको डेरिवेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, बताओ डेरिवेटिव को डबल करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, वो भी बातें अच्छी है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकली भी आपको मालूम होना चाहिए चल क्या रहा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, सी की वैल्यू मालूम है। मिनिमम वैल्यू ये कहाँ पे आएगी, 8 - b/2a पे आएगी। b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है आपके पास है। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस को, एक पर्टिकुलर टाइप की यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सोल्व करना बहुत आसान है और कोई भी ट्राई कर सकता है जो 10th पास है। सिर्फ आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। आप अपने आप से डायग्राम बनाइए, कोई सी भी जगह बनाइए, ABC के बारे में डिस्कस कीजिए और देखिए आपको रियलाइज होगा कि आप सीख गए हैं। तो आज हम हमारे जो डिस्कशन है उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।